नीट की परीक्षा से कुशल संपन्न 8 केंद्रों पर हुई परीक्षा। सीएमओ ने जन आरोग्य मेले का किया औचक निरीक्षण। 7 मई को आएंगे कुशीनगर प्रभारी मंत्री। एसडीएम की पहल पर 2 दशक पुराने मार्ग विवाद का हुआ पटाक्षेप। 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह को सफल बनाने को लेकर हुई बैठक। हाटा में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जातीय जनगणना कराने के फैसले का भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने किया स्वागत। बाइकों की टक्कर में 2 घायल, एक की हालत नाजुक। अधेड़ का मिला शव, हत्या की आशंका। और रजवटिया चौर में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड के चलते बचा 2 गांव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नीट की परीक्षा जनपद में सकुशल संपन्न हो गई है। इसके लिए जनपद में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 4200 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिसके सापेक्ष 4146 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। कुल 54 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जनपद में उदित नारायण पीजी कॉलेज पडरौना, उदित नारायण इंटर कॉलेज पडरौना, श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज कुशीनगर, हनुमान इंटर कॉलेज पडरौना, किसान इंटर कॉलेज साखोपात, बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर और श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हाटा को केंद्र बनाया गया था। रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रकाश भास्कर के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेलोली बाजार, टेकुआटार तथा पुरौनी का औचक निरीक्षण किया गया। अपराह्न करीब 12:30 पर सीएससी हाटा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयरौली बाजार पहुंचकर उपस्थित रजिस्टर का अवलोकन किया तो चिकित्सक डॉक्टर विनय शाही अनुपस्थित पाए गए तथा उनका ओपीडी कमरा बंद मिला। ओपीडी रजिस्टर मांगने पर बताया गया कि वे अपने पास रखते हैं, जिस पर सीएमओ के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका 1 दिन का वेतन बाधित करते हुए शो काज नोटिस जारी किया गया। पर्ची काउंटर से पता चला कि केवल 12 मरीज ही आए थे, जिस पर सीएमओ के द्वारा वहां उपस्थित फार्मासिस्ट तथा अन्य स्टाफ को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में आशाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार कराकर जन आरोग्य मेले में मरीजों की संख्या बढ़ाएं। सीएमओ के द्वारा प्रयोगशाला कक्ष का निरीक्षण किया गया, जहां मात्र 2 व्यक्तियों की शुगर की जांच मिली। उसे भी बढ़ाने तथा बलगम की जांच को बढ़ाने के लिए एलटी तथा एलए को निर्देशित किया गया। वहां से सीएससी रामकोला के अंतर्गत पीएचसी टेकुआटार पर लगभग 1:05 पर पहुंचकर वहां चिकित्सक डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव के द्वारा ओपीडी कक्ष में मरीज देखते हुए पाया गया। सुबह से 25 मरीजों का उपचार किया गया था। सीएमओ के द्वारा प्रयोगशाला कक्ष का निरीक्षण किया गया। वहां उपस्थित एलटी दीपमाला ने जांच के बारे में बताया। उनके द्वारा 4 जांच की गई थी, जिसे और बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। ST/LS निशांत मिश्र, खुर्शीद आलम सहित सभी स्टाफ उपस्थित मिले। सीएससी मोतीचक के अंतर्गत नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैनी पर लगभग 1:40 पर निरीक्षण हेतु सीएमओ पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार अमन सहित सभी स्टाफ उपस्थित मिले। चिकित्सकों के द्वारा 25 मरीजों को उपचारित किया गया था। सीएमओ के द्वारा प्रयोगशाला कक्ष का निरीक्षण किया गया। एलटी ने बताया कि 3 जांच हुआ है, जिस पर सीएमओ के द्वारा डॉक्टर को निर्देशित किया गया कि जो भी ओल्ड एज के व्यक्ति आ रहे हैं उन सभी के शुगर की जांच अवश्य कराएं। सीएमओ डॉक्टर एपी भास्कर ने कहा कि रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया गया, जहां एक चिकित्सक अनुपस्थित मिले, उनका 1 दिन का वेतन बाधित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी समय से करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान विपणन, कृषि, विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह का भ्रमण निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। दिनांक 6 मई को सिद्धार्थनगर में विविध कार्यक्रम के अंतर्गत लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम निर्धारित है। तत्पश्चात जनपद कुशीनगर में 7 मई को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रशासनिक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ विकास कार्यों तथा विभिन्न कार्यों कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार कुशीनगर में संपन्न होगी। तत्पश्चात 12:30 पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय हाटा जनपद कुशीनगर का निरीक्षण करेंगे। 12:45 पर अग्निशमन केंद्र हाटा जनपद कुशीनगर तथा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक माननीय मंत्री जी वक्फ संशोधन के संबंध में वक्फ सुधार जागरण अभियान संबंधी कार्यक्रम स्थान मंगलम मैरिज हॉल हाटा में प्रतिभाग करेंगे। सेवरी ब्लॉक के ग्राम कोइंदी बरियारपुर में रविवार को वर्षों से चला रहा सेक्टर मार्ग विवाद प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया है। तहसील दिवस के दौरान प्राप्त शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए उप जिलाधिकारी ऋषभ पुंडी ने तत्काल राजस्व टीम को मौके पर भेजकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई। करीब 20 वर्षों से अराजी संख्या 526 को लेकर गांव में पक्ष तथा विपक्ष आमने सामने थे। पंचायत स्तर पर सुलह की कई कोशिशें नाकाम रही। मामले के तहसील दिवस पर पहुंचने पर एसडीएम ने पैमाइश कराकर दस्तावेज के आधार पर निष्पक्ष निस्तारण का आदेश दिया। राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश और लेखपाल
कमरुज्जमा ने वादी प्रतिवादी ग्राम प्रधान तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में पैमाइश शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासनिक शक्ति के आगे विरोध नहीं टिक सका। राजस्व अभिलेखों के आधार पर रास्ता चिन्हित कर ग्राम समाज के खाते में दर्ज करा दिया गया। इस निर्णय पर दोनों पक्षों ने अंततः सहमति जताई। पूर्वांचल भोजपुरी महोत्सव तथा व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में गुरवलिया बाजार स्थित ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित द्वितीय मासिक बैठक में समिति के पंजीकरण, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कारपोरेट संस्थाओं सहित व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने पर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक का फोकस आगामी 1100 कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन के साथ अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की दिशा तय करना था। विद्यालय के प्रबंध निदेशक आनंद पाठक ने स्वागत संबोधन किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक उद्देश्यों की सिद्धि सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अध्यक्ष विनोद उर्फ गुड्डू यादव ने समिति की सांगठनिक मजबूती पर बल देते हुए अधिक से अधिक सामाजिक संगठनों को जोड़ने की अपील की। अभियान को और भी प्रभावी बनाए जाने के लिए सभी ने जोर दिया। कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र सिंह तथा व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेषनाथ गुप्त ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र नाथ राय ने किया। संचालन अखिलेश्वर पांडे ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ईश्वर प्रकाश पाठक, आनंद यादव, प्रदीप यादव, नित्यानंद पांडे, नीरज त्रिपाठी, प्रमोद यादव, सोनू यादव, मृत्युंजय पांडे, कमलेश्वर पटेल, ओम प्रकाश पांडे, नियाज कौशल, रामबड़ाई शर्मा, सलाहुद्दीन, राजेश राय, रामप्रीत प्रसाद, कृष्णा ओझा, हरिदास महाराज, डॉक्टर शंभुनाथ मिश्रा आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नाक, कान, गला, हेड एंड नेक संबंधित किसी भी रोग के अत्याधुनिक इलाज के लिए मिले डॉक्टर संतोष कुमार साहनी से लायल ENT हॉस्पिटल, बेलवा चुंगी रोड, पडरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। नगर पालिका परिषद हाटा के मंगलम मैरिज हॉल में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा तथा पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही तथा विधायक मोहन वर्मा तथा पूर्व विधायक पवन केडिया तथा अन्य कई भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम में एक साथ प्रतिभाग किया और चुनाव के फायदे गिनवाए। उन्होंने कहा कि इससे देश की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस कार्यक्रम में विधायक मोहन वर्मा, पूर्व विधायक पवन केडिया, पूर्व विधायक कसया रजनीकांत मणि, ब्लॉक प्रमुख मोतीचक अर्चना, प्रदीप सिंह, बाबू नंदन सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, वरुण जायसवाल, डॉक्टर रवि सिंह, अष्टभुजा श्रीवास्तव, श्याम मदेशिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के द्वारा देश में जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत रविवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में जिला मुख्यालय तक पिछड़ा मोर्चा के द्वारा स्वागत यात्रा निकालकर किया गया। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर DN कुशवाहा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ा बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पिछड़ा मोर्चा जिला महामंत्री व्यास कुमार वर्मा, सुशील शर्मा, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश राजभर, जिला मंत्री सीता गुप्ता, राम अवतार गुप्ता, अनिल सिंह सहितवार, मंकेश्वर रोनियार, गंगेश विश्वकर्मा, पप्पू चौहान, मनीष जायसवाल सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सखोनिया बुजुर्ग चौराहे के समीप रविवार को दो बाइकों के आमने सामने टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के गांव भटवलिया बाबा टोला निवासी आकाश यादव पुत्र नरेंद्र यादव उम्र 23 वर्ष अपने हीरो बाइक UP 57AY 7372 सखोनिया चौराहे से किसी काम को लेकर घर जा रहे थे। अभी वह पशु अस्पताल के आगे पहुंचे थे कि शिवराजपुर की तरफ से आ रही डिस्कवर बाइक UP 57W 1523 की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे आकाश तथा प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रिंस का इलाज स्थानीय प्राइवेट चिकित्सक के द्वारा किया गया। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से आकाश को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर भिजवाया गया। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने आकाश की हालत गंभीर देखते हुए BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुरवलिया के कमकर टोला के समीप शनिवार की रात एक अधेड़ व्यक्ति का शव सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के ठाड़ीवार इंदरपट्टी निवासी हंसराज कुशवाहा उम्र 45 वर्ष पुत्र जगदीश कुशवाहा के रूप में हुई है। हंसराज शनिवार की शाम दवा लेने के लिए बाइक से निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो एक राहगीर ने फोन उठाकर सूचना दी कि गुरवलिया बाया दुधई मार्ग पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है और उसकी बाइक सड़क पर खड़ी है। मृतक के बेटे प्रिंस कुशवाहा उम्र 23 वर्ष तथा मणिप्रकाश कुशवाहा 20 वर्ष मौके पर पहुंचे और पिता को पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिजनों ने गांव के एक व्यक्ति पर लंबे समय से हंसराज को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बाहरी बदमाशों को बुलाकर साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। इंस्पेक्टर राज प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों से पुष्टि हो पाएगी। पटहरवा थाना क्षेत्र के गांव रजवटिया की चौर में रविवार को 10 बजे अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। 2 गांव फायर ब्रिगेड कर्मियों के 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के कारण बच सके। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नीट की परीक्षा सकुशल संपन्न, 8 केंद्रों पर हुई परीक्षा। सीएमओ ने जन आरोग्य मेले का किया औचक निरीक्षण। 7 मई को आएंगे कुशीनगर के प्रभारी मंत्री। एसडीएम की पहल पर 2 दशक पुराने मार्ग विवाद का हुआ पटाक्षेप। 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह को सफल बनाने को लेकर हुई बैठक। हाटा में 1 नेशन 1 इलेक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जातीय जनगणना कराने के फैसले का भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने किया स्वागत। बाइकों की टक्कर में 2 घायल, एक की हालत नाजुक। अधेड़ का मिला शव, हत्या की आशंका। और रजवटिया चौर में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड के चलते बचा 2 गांव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।